आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम इधर जो है लिख करके रखें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका आंसर हम यहाँ पर जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो ध्यान रहे पिछले वीडियो में क्या होता था, जैसे योग दिया है हमारा 36, तो हम क्या करते थे, 36 कितनी संख्याओं का योग है, 4 का, तो 4 से डिवाइड कर देते थे। बीच वाली संख्या जो होती थी वो यहाँ पर आ जाती थी, मध्य संख्या। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है ये 4 संख्याओं का योग दिया है, ठीक है, विषम संख्या ये नहीं है, 4 जो है वो सम संख्या है। तो यहाँ पर सम संख्याओं का योग हमको फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है उस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा हम तरीका आपको जो है करवाएंगे, इसमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना बता रहा है, 36 है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 4x लिख लेना है। जहाँ पर ध्यान रहे आपको, जो यक्स है वो क्या है, आपकी छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। यक्स जो होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, तो यक्स हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो 4 सम संख्याओं का योग जो है 36 है। तो हम क्या करेंगे, 4x फिर प्लस लगाएंगे, 4x लिखने के बाद प्लस लिखेंगे, और देखिए 4x लिखने के बाद प्लस लिख दिया। अब 4 में 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 3। तो 4 की गुणा 3 में कर लेंगे, तो 4 3 12 हो गया। टोटल योग कितना है, 36 है। इसी को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4x इक्वल टू 36, ये 12 उधर जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, यानी 4x इक्वल टू 36 में से 12 जाएगा तो 24 बचेगा। यहाँ से अगर यक्स की वैल्यू निकालें तो 24, और ये गुणे वाला जो है वो बटे में आ जाएगा, 4 1 कम 4, 4 6 24, यानी यक्स की वैल्यू जो आई है वो 6 आ गई है। यानी जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, 6 है। और हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या। तो ध्यान रहे जब भी हमसे तीसरी संख्या पूछा है, कौन सी संख्या, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए तीसरी संख्या बताने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली ये संख्या है आपकी 6। दूसरी संख्या क्या होगी, हमने आपको बताया सम संख्याएं कहे या फिर विषम संख्याएं कहे, प्रत्येक में या तो 2 जुड़ेगा या फिर 2 घटेगा। तो पहली संख्या आपकी 6 हो गई, दूसरी 8 हो जाएगी, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो तीसरी संख्या जो होगी वो 10 होगी, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर जो है दिक्कत हो रही है, हम उसको जो है दोबारा से सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। चलिए दूसरा क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस प्रकार से है, जिसमें कह रहा है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना लिखना है, 6x और प्लस 6 में 1 कम करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे 6 की, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और बराबर ये कितना योग है, टोटल 102 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो 102 इसके बराबर में लिख लेंगे, इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए जहाँ यक्स जो है वो हमारी सदैव छोटी संख्या होती है, ध्यान रहे। तो देखिए 6x इज इक्वल टू 102, ये 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू 102 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 72। कितना बचेगा, 72, 72 बचेगा। यानी x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 72/6 हो जाएगा, 6 बन जा 6, और 1 बचा इधर 12, 6 2 जा 12, यानी x इज इक्वल टू कितना हुआ, 12 हो गया। x की वैल्यू जो आई है वो कितनी है, 12 है। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या जो होगी वो x बराबर कितनी आई है, 12 आई है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या ही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अच्छे से समझिए। लिखा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का, इस बार कौन सी संख्याएं पूछा है, विषम संख्याएं। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो सबसे पहले 4x प्लस 4 में से 1 कम कर लीजिए, 3 हो गया, 3 की गुणा 4 में कर लेंगे, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, और ये टोटल जो योग है वो कितना दिया है हमको, 72 दिया है। कितना दिया है, 72। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या हमको मिल जाएगी, ठीक है। जब भी हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे सदैव जो है छोटी संख्या मिलेगी। तो देखिए 4x इज इक्वल टू 72 माइनस 12 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इधर प्लस का उधर जाके माइनस, तो 4x इज इक्वल टू 72 में से 12 जाएगा तो 60 बचेगा, ठीक है।
72 में से 12 घटाएंगे तो 60 बचेगा। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो 60 ये बटा में 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 एक कम 4, कितना बचा 2 बचा, तो ये हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, यानी x की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई, 15 आ गई। यानी सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। पूछ रहा है हमसे सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये सबसे छोटी संख्या है, टोटल संख्याएं कितनी है, 4 संख्याएं। कितनी संख्याएं टोटल, 4 संख्याएं, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 15 हो गई। दूसरी संख्या जो होगी उसमें 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 17। तीसरी में कितना हो जाएगा, 19, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। यानी 21 जो है वो हमारा राइट आंसर है, यानी सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसमें हम 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चौथा प्रश्न है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है वो 180 है, तो चौथी संख्या कौन सी होगी। देखिए 6 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 6x तो लिखेंगे, प्लस 6 में 1 कम करेंगे 5 होगा, 5 की गुणा फिर से 6 में कर देंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। इनका योग कितना हमको दिया गया है, देखिए योग जो है वो 180 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 180। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो सबसे छोटी संख्या आएगी, लेकिन हमको चौथी निकालनी है, उसको बाद में निकालेंगे। तो देखिए 6x = 180, ये उधर जाएगा 30 तो हो जाएगा माइनस का। फिर 6x = 130 में से जब हम 180 में से 130 को 30 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 150। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो 150 बटा में 6, देखिए 6 कम 6, 6 दूनी के 12, 3 बचा तो हो जाएगा 30, 6 पंचे 30। यानी x की जो वैल्यू आई है वो कितनी हो गई हमारे पास, x की वैल्यू है 25। x की वैल्यू 25 है, और हमसे चौथी संख्या पूछ रहा है। कौन सी संख्या पूछ रहा है, चौथी। तो देखिए ये जो 25 है वो पहली संख्या है, पहली संख्या है 25, प्रत्येक बार 2 जोड़ना है, ये पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या जब लेंगे तो ये हो जाएगा 27, तीसरी संख्या में 29, और चौथी संख्या में कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी 31 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।